हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में वनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आवाज में आज हम बात करेंगे प्रदेश के अनलॉक होने की। जी हां, 8 जून से प्रदेश अनलॉक होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें खोल दी जाएंगी, जैसे कि ढेर सारी दुकानें खुलने जा रही हैं। चूंकि दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ये खोलने की इजाजत दे दी गई है। मॉल का जब मैंने जिक्र किया तो एक बार फिर यहां पर हम बता देते हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन आप दुकानों में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। 8 जून से खुलने जा रही हैं मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के लिए तैयार हैं। नई गाइडलाइंस में छूट दी गई है। हालांकि दिशा निर्देश दिए गए हैं इस अनलॉक के लिए भी कि आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लेकिन जो नई गाइडलाइंस मिली हैं अनलॉक 1 को लेकर, उसमें छूट मिली है। दुकानदार कर रहे हैं अब अपने दुकानों की सफाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों के लिए बड़ी चुनौतियां इस वक्त सामने है। अनलॉक 1 को लेकर क्या है रणनीति? अनलॉक के लिए हम कितने तैयार? क्या सभी चीजों में छूट देना है जल्दबाजी? मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर छूट आपको कितना सही लगता है, या भी थोड़ा रुका जाना चाहिए था? जो आपके विचार हैं वो बताएं। क्या सार्वजनिक स्थलों पर बनी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग? ऐसा पॉसिबल है? क्या लोगों की जागरूकता बनाएगी अनलॉक 1 को सफल? अगर लोग जागरूक होंगे तो क्या यह अनलॉक 1 सफल बनाया जा सकता है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं। 4 लॉकडाउन देख चुका है देश। प्रदेश में 4 लॉकडाउन में क्या स्थिति रही, मामले कैसे बढ़े, लोग कितने परेशान हुए, ये तमाम व्यापारी जिनको 8 जून से अब अनलॉक 1 के तहत, नई गाइडलाइंस के तहत अपनी दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, छूट मिली है, ये कितने परेशान रहे वो हमने देखा। अब अनलॉक 1 जो 8 जून से होने जा रहा है, अनलॉक होने जा रहा है प्रदेश। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के लिए तैयार हैं, मॉल खुलने के लिए तैयार हैं, दुकानदार दुकानों में पहुंचने शुरू भी हो गए हैं सफाई कराने के लिए। जो तय मानक हैं उनकी पालना वहां पर करवाने के लिए, कैसे उनको अपना पूरा जो शॉप है वो सैनिटाइज कराना है, वो सारा काम जो है वो शुरू हो गया है। चूंकि 8 जून से अनलॉक होने जा रहा है प्रदेश, आपको क्या लगता है इस वक्त जितने आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बीच में प्रदेश को अनलॉक करना और अनलॉक को लेकर जो रणनीति है उसके बारे में खुलकर बोलिए। निरंजन जुड़ गए हैं। निरंजन जी बोलिए। हम गुड़गांव से फरुखनगर जाते हैं। फरुखनगर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। और पटौदी और सोना के लिए चला दी, फरुखनगर के लिए हरियाणा रोडवेज ने कोई बस नहीं चलाई अभी तक। उम्मीद करती हूँ आपकी बात पहुंची होगी वहां तक निरंजन। हालांकि अभी बसों की सुविधा को लेकर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और सिर्फ आपने फरुखनगर की बात की, बल्कि अंतर्राज्यीय बसें भी चलाई जा रही हैं, तो धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटेंगी। मैडम 15 दिन हो गए, पटौदी चल गई, सोना चल गई और बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। और मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि आपकी आवाज उम्मीद करती हूँ वहां तक पहुंची होगी जहां से इसका समाधान होना है। ये मंच इसीलिए है ताकि आप अपनी बातें उन कानों तक पहुंचा सके जहां से एक्शन लिया जाना है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि चरणबद्ध तरीके से चीजों को सुचारू किया जा रहा है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लोगों की परेशानी को शासन प्रशासन भी समझ रहा है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं प्रदेश को अनलॉक किए जाने को लेकर। 8 जून से प्रदेश अनलॉक होगा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के लिए तैयार है। नई गाइडलाइंस में छूट दी गई है। सभी दुकानदारों के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन सवाल कि अनलॉक को लेकर आखिर रणनीति क्या है? अनलॉक के लिए हम और आप कितने तैयार हैं? क्या सभी चीजों में छूट देना इस वक्त जल्दबाजी है? अगर आपको लगता है तो बोलिए, नहीं है तो भी बोलिए। मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर छूट कितना सही है? क्या सार्वजनिक स्थलों पर बनी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या लोगों की जागरूकता बनाएगी अनलॉक 1 को सफल? अगर इस सवाल का जवाब हम और आप मिलकर हाँ में बदल दें तो ये अनलॉक 1 सक्सेस जरूर होगा। राम जुड़ गए हमारे साथ। राम जी नमस्कार। राम जी फोन पर हैं आप? हाँ जी नमस्कार अनामिका जी। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा आजकल
हाँ में हाँ मिला दो तो ठीक है। सच बताने में भी तकलीफ भी होती है और सामने वाले को भी बहुत बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। हकीकत में आपको बात बताऊं, लॉकडाउन क्या है? बोलिए। लॉकडाउन ये हर एक के बस की नहीं है। कहना आसान है, कुछ शब्द सुनने को अच्छे लगते हैं, कहने को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक नाई के पास सेव बनाने जा रहा है, वो कैसे मास्क लगाएगा, कैसे उसकी डिस्टेंस होगी। एक लेडीज फेशियल कराने जाएगी, कैसे उसका मतलब होगा ये पालन। हर आदमी जल्दी में है। जो दुकानदार, जो लोग ये कहते हैं होना चाहिए, सब नियम वही तोड़ रहे हैं। और मैं आज भी अब सड़कों पे दिखा दूं, जो आधे लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। लेकिन मास्क होना जरूरी है, डिस्टेंस करना। हर आदमी आज जल्दी में है, जल्दबाजी में है। सदर बाजार की मार्केट देख लो, दिल्ली की देख लो, क्लॉथ मार्केट देख लो, जहां पे चलने की जगह नहीं होती, वो डिस्टेंस कैसे कबूल कर पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब आती है कोरोना के ऊपर। कोरोना महामारी, आपको सेफ्टी करना बहुत है, लेकिन मैं कोरोना को मानता हूं और मैं दावे से कह रहा हूं, आज मोदी जी डिक्लेयर कर दें कि भाई कोरोना खत्म, कोई बीमारी नहीं है, सब लोग आराम से उसी टाइम आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे बीमारियों को। सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, ये सारे ही बीमारियां मतलब छूत की बीमारियां थी, लेकिन उन लोगों को तो खत्म कर दिया, उन चीजों को खत्म कर दिया। कोरोना जिसको डिक्लेयर हो गया, पड़ोसी दुखी, परिवार दुखी, और जो हॉस्पिटल है वो अनाप शनाप मतलब डाकू की तरह पेश आ रहे हैं, अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं और कमीशन बेस पे काम होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है कि मैं जानता नहीं कोरोना क्या चीज है, और डॉक्टर ने कमीशन बेस पे उसको डिक्लेयर कर दिया और उसके घर में कमीशन आ जानी है। मुझे क्या पता कोरोना था या नहीं था। मेरे को सांस की बीमारी थी, मेरे को टीबी बीमारी थी, मेरे को दमे की बीमारी। इसलिए मेरा निवेदन है, आप बीमारी से लड़ो और डरो मत। मौत परमात्मा ने लिख रखी है, सही टाइम पे लिख रखी है, हमारे शास्त्रों ने कहा है। अपने शास्त्रों को भूल के विदेशी चाल मत खेलो। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। राम जी की तरह आप भी जुड़िए, अपने विचार पहुंचाइए। अनलॉक होने जा रहा है प्रदेश, आपको क्या लगता है? लोगों की जागरूकता अनलॉक 1 को सफल बनाएगी? जो रणनीति है अनलॉक 1 को लेकर वो क्या है, उसे आप समझ पा रहे हैं? अनलॉक के लिए हम कितने तैयार हैं? आप अपने आप को कितना तैयार महसूस कर रहे हैं इस वक्त अनलॉक होने के लिए? क्या सभी चीजों में छूट देना जल्दबाजी है? मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छूट कितना सही? क्या सार्वजनिक स्थलों पर बनी रहेंगी सोशल डिस्टेंसिंग? क्या सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी? ये जो सवाल है, इन सभी सवालों के जवाब अनलॉक होने से पहले मिल जाने चाहिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। सवाल ग्राफिक्स के जरिए भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन सवालों का आपको क्या जवाब समझ में आता है वो पहुंचाइए इस मंच तक, चूंकि प्लेटफॉर्म ही आपका है। जहां पर आप बोले तो ज्यादा बेहतर है, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छूट को आप कितना सही समझते हैं? हालांकि सिनेमा हॉल को अभी बंद रखा जाएगा, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं। कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जो तय मानक हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो करना इन दुकानदारों के लिए जरूरी होगा। विजय कुमार जुड़ गए हैं। कुमार साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। देखो जी, ये अनलॉक करने में कोई जल्दबाजी नहीं है, और यहाँ पे सब लोगों ने एक विशेष ध्यान देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ ये मॉल खुलने जा रहे हैं, वैसे ये एक खतरे वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे जनता ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा, व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, और जितनी मेहनत अब ये मेहनत खराब ना हो जाए। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, और जितना भाई भीड़ से बचा जाए उतना अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि जहाँ भी जाएं वहाँ पे कम से कम ये कोशिश करो कि जहाँ 4 आदमी इकट्ठे हो उनको ये भी कहने का प्रयास करो कि भाई थोड़ा रखो, एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इस बीमारी से लड़ने के लिए फासला जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम अपने घर को बचाना है तो हमने अपने समाज को भी बचाना है, अपने समाज को बचाना, अपने प्रदेश को बचाना, अपने देश को बचाना। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी, आगे भी जरूर फोन करें। अंजलि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन पर हैं। अंजलि बोलिए। हाँ जी, ये जो अभी आप दिखा रहे हैं कि मॉल खुलने जा रहा है, तो भीड़ के बारे में तो ऐसा तो है नहीं कि भीड़ नहीं होगा, जब खुलेगी तो जरूर भीड़ कुछ ना कुछ जरूर होगा जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही
चलिए, बहुत शुक्रिया। अंजलि मिश्रा की तरह आप भी फोन करें, नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर। खुलकर बोलिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी? क्या लोगों की जागरूकता बनाएगी अनलॉक 1 को सफल? इसका सफल होना बेहद जरूरी है, तभी और भी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और हम कोरोना से फाइट करते हुए उसे बुरी तरह से मात देके पछाड़ेंगे और उसे भगाएंगे पूरे भारतवर्ष से। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो इस वक्त आप और हम अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं? चूंकि 8 जून से प्रदेश अनलॉक होने जा रहा है। अनलॉक 1 की जो घोषणा है वो 1 जून के से ही कर दी गई थी, लेकिन 3 अलग अलग फेज में अनलॉक हो रहा था देश। 8 जून से वो पहला चरण शुरू हो रहा है, पहला फेज 8 जून से। तो 8 जून से प्रदेश अनलॉक होगा। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के लिए तैयार है। नई गाइडलाइंस में छूट दी गई है। दुकानदार कर रहे हैं दुकानों की सफाई। सभी दुकानदारों के लिए होगी बड़ी चुनौतियां। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कई सवाल इस वक्त अनलॉक 1 को लेकर आपके जहन में भी घूम रहा होगा कि आखिर इस अनलॉक 1 को लेकर स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है, किस तरह से हम अनलॉक 1 में कदम रखेंगे, अनलॉक के लिए आखिर हम तैयार कितने हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं कि एक लंबे वक्त तक लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जाना ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा और वहां पर हमें किस तौर पर सावधानियां बरतनी होगी। क्या सभी चीजों में छूट देना जल्दबाजी लगती है आपको? क्योंकि बहुत सारी चीजों में इस अनलॉक 1 में, फेज 1 में छूट मिलने जा रही है। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही खोल दिए जाएंगे। मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छूट का दिया जाना आपको कितना सही लगता है? क्या सार्वजनिक स्थलों पर बनी रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग? ऐसा आप समझ पा रहे हैं कि जो सार्वजनिक स्थल है जो खोले जा रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बन पाएगी या कोरोना के मामले बढ़ेंगे? अगर ऐसी कोई भी बात आपके जहन में तो जरूर हम तक पहुंचाइए। क्या लोगों की जागरूकता बनाएगी अनलॉक 1 को सफल? अगर हम सावधानी के साथ, सजगता के साथ आगे बढ़ें, इस अनलॉक 1 में अपने कदम को बढ़ाएं, तो क्या हमारी जागरूकता इस अनलॉक 1 को सक्सेस बना सकती है, सफल बना सकती है? हमारे साथ लक्षतर इस वक्त फोन पर है। बोलिए सर। मैं सिद्ध करके दिखाई दी हूँ। 2 केस थे हमारे यहाँ। वो इसको टीवी थी, एक को डायलिसिस पे था, वो दोनों किडनी खराब हो रही थी इसकी। इन्होंने कोरोना का है जी बहुत ज्यादा परेशान करे। लोग गांव में सील कर दिया था थरवा माजरी। और 7 साल से पहले टीवी का बीमार था वो जी। तो मेरा क्या है, मतलब इसकी पूरी इंक्वायरी करो। आप तो मीडिया वाले जी, आपने जाना चाहिए बीमारी क्या थी जी। मतलब अब कोरोना कह करके परेशान इतने कर दिए, बर्बाद कर दिया जी। फिर यहाँ से सारा सुकुल मिल बंद कर दिया जी। पहले जो गन्ना था हमारे यहाँ हल्के का वो सारा वहाँ कैचअप करना पड़ा। और पहले ऑलरेडी पहले बीमार था वो। तो एक गांव है अम्बाड़े में थरवा माजरी, वहाँ उसके दोनों किडनी खराब थी जी। और वो 5-6 वर्ष से डायलिसिस में था। अब ठीक है जी, वो उसको कोरोना बता दिया। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है जी, मान लो खुलन दो जी इनको, और बर्बाद तो हो गया देश। जिम्मेवार देख लो कौन बनेगा इसका। ये इतनी बीमारी नहीं है जितनी फैला रही है। मान लो पहले भी आती थी, पहले भी तो आवा थी बीमारियां जी। ये कोई ऐसी बात नहीं, लाभ की बीमारी होती ठीक हो जाता। अब ये दोनों की इंक्वायरी कर लो आप। 2 मेरे यहाँ, एक अम्बाड़े डिस्ट्रिक्ट का, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, साहब आदर के का। आप पूरी इंक्वायरी कर लो कि क्या थे यार, कोरोना क्यों बताएगा उनको, मतलब जबकि वो पहले ऑलरेडी बीमार थे। मतलब पहले बस यही मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप अपने मीडिया वाले जी, आपको सारा कुछ तीसरी आंख है देश की, आप इसमें बचाव करो देश का जी। धन्यवाद जी। अनलॉक 1 में जाने के लिए कितने तैयार हैं और क्या हमारी जागरूकता अनलॉक 1 को सफल बनाएगी? इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। सवाल का जवाब यही है कि अनलॉक 1 में जाने से पहले सावधानी को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, पूर्णतया सजग रहिए और अपनी बचाव का बिल्कुल ख्याल रखें, साफ सफाई रखें। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।